अगर आपके पास साइप्रस का टीआरसी कार्ड है, साइप्रस का वीज़ा है, और साइप्रस आपको जैसे पता है कि यूरोप का एक पार्ट है, और बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे भाई ने क्वेश्चन किया कि मेरे पास साइप्रस का कार्ड है, क्या मैं पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकता हूँ मेरी क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का पार्ट है, और इसके मेरी एंट्री जो है यूरोप में लीगल है। तो भाई ये यूरोप का तो पार्ट है, लेकिन इस भाई को मैंने बहुत मैसेज किए, इन्होंने बार बार मैसेज कर, मैं उनको आंसर कर रहा था, लेकिन वही बात, फलाना वकील मुझे ये कह रहा है, फलाना वकील ये कह रहा है, फलाना। भाई फलाने वकील ने आपसे लगानी है दिहाड़ी, ठीक है, आपका एट द एंड आपका केस हो जाना डिनाई। आपने अगर यूरोप में एंट्री की है इस कार्ड के ऊपर, तो शेंजन में आपके पास राइट्स नहीं है, आपने इलीगल एंट्री किया, ये इलीगल एंट्री कंसिडर की जाती है। साइप्रस का जो टीआर, हाँ साइप्रस का, अगर आपको यूरोपियन जो यूनियन का पासपोर्ट है आपके पास सिटीजनशिप है, तो फिर आप यूरोप में लीगली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है या कोई ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है मेरे भाई, आप शेंजन में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अगर आप साइप्रस से बिलोंग करते हैं और आप इस तरह कोई किसी के कहने पे आ जाते हैं यहाँ पे कोई इलीगल ट्रैवल करके, तो आपको आर्टिकल 92 में बिल्कुल कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपका केस बायोमेट्रिक के ऊपर जाके डिनाई हो जाएगा। तो भाई अगर आप साइप्रस से यहाँ पर मूव करना चाहते हैं यूरोप किसी भी कंट्री में या पुर्तगाल में, तो आपको शेंजन वीज़ा, जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से शेंजन वीज़ा लेके आते हैं, इस तरह आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। शेंजन वीज़ा के ऊपर आप एंट्री करते हैं और वीज़ा एक्सपायरी से पहले पहले पुर्तगाल में एंटर कर जाते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अगर इस तरह आप जैसे साइप्रस से कार्ड के ऊपर आप एंट्री अपने कह रहे हैं, कोई वकील कह रहे हैं भाई साहब को कि हम आपका करवा देंगे, तो भाई वो पैसे लेंगे आपसे, और एट द एंड आपका जब केस डिनाई हो जाएगा, तो क्योंकि हमें क्या पता भाई, अब इमिग्रेशन की पॉलिसी है और उसने चेंज कर दी है या मामलत कर दिया, तो आपका सारा टाइम और ये सारी चीज़ें आपकी ज़ाया हो जाएंगी। लिहाजा आपको पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अप्लाई करने के लिए शेंजन वीज़ा के साथ एंट्री चाहिए, और वीज़ा एक्सपायरी से पहले पुर्तगाल में आपने एंटर होना है, फिर ही आप एलिजिबल होंगे आर्टिकल 92 के लिए।